नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस के। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फ़ायदा क्या होता है? पहला तो आपको एक हिंट मिलता है कि कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने सोल्यूशन चैप्टर लिया है आज, ठीक है, उसके सारे प्रीवियस ईयर करेंगे हम 2018 से पीछे। 2019 के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है उसके एक तो आपको पता चलेगा कि आगे पीछे कैसे होता है, वो उसकी इन डेप्थ पता चलेगी। दूसरा, आपको ट्रिक पता चलेंगी कि कैसे आपको अप्रोच करना है। अगर आपको मान लिया एनसीईआरटी अपने करी हुई है, पूरी एनसीईआरटी आपको आती है, बट ऑब्जेक्टिव को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको इंटेलिजेंट गैस लगाना है, कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है, वो सब ट्रिक मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के साथ साथ हम उस टॉपिक से आगे पीछे की चीजें भी करेंगे ताकि वो टॉपिक आपका इन डेप्थ हो जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम जेईई मेन 2018। तो 2018 का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि फॉर अ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल टू IKFM। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I आता है, अदरवाइज क्या लिखते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। ठीक है ना, बट I कब आता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स हो, नॉन जो अपना सल्यूट है वो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो सोल्यूशन में डालने के बाद, सॉल्वेंट में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, या एसोसिएट हो जाए। पर ये जो केस है उसमें क्या होगा, डिसोसिएशन। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो तो उसके अंदर जो भी होता है वो इकट्ठा ही रहता है क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है इंडिविजुअल। ठीक है, बाहर जो होता है वो आयोनाइज हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी सेम है, एक्वा सॉल्यूशन है, TF भी सेम। इसका मतलब जो डेल्टा TF है वो होगा प्रोपोर्शनल टू वैन हॉफ फैक्टर। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जितना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हायर है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर, क्योंकि T0F से उतना ही नीचे जाएगा ना वो, समझ गए। जितना डेल्टा TF हायर, TF उतना लोअर। इसका मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू जितनी हाई, डेल्टा TF उतना हाई, TF उतना लो। बट हमें चाहिए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अगर हाईएस्ट चाहिए तो डेल्टा TF क्या हुआ, क्या चाहिए, लोएस्ट। तो डेल्टा TF अगर लोएस्ट चाहिए तो I उसका क्या होना चाहिए, लोएस्ट। बस यहीं पे बात आ जाती है कि I लोएस्ट जिसका होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। ए ऑप्शन में क्या है, COH2O6 Cl3। तो डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, COH2O6 3 + 3Cl नेगेटिव। मैंने बोला था आपको ये इकट्ठा ही रहता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो कितने आयन हो गए, 4। इसका मतलब इसका I होगा 4। सेकंड, अब आप खुद बता सकते हो कितना I होगा, बताओ। अब देखो वाटर तो सॉल्वेंट है तो ये काउंट नहीं होगा पार्टिकल्स में, क्योंकि क्या काउंट होता है, सल्यूट। क्या काउंट होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड, सल्यूट। ठीक है ना, तो इस सल्यूट से कितने आयन बनेंगे,
3। अब वाटर को आई पार्टिकल मत समझ लेना, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है खुद ही, इसलिए इसके आई कितना आएगा 3। इसका आई कितना आएगा, सामने दिख रहा है 2। फिर भी लिख देता हूं मैं, ये लिखने से मैं क्यों लिख रहा हूं इसे, वैसे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे आपको सोचना था कि डिसोसिएट होगा ये, ठीक है ना। तो ये एक आयन मिलेगा और एक, बाकी तो सॉल्वेंट मिलेगा। तो आई कितना हो गया इसका 2, और लास्ट जो है उसमें तो आयन कोई मिलेगा ही नहीं, तो इसका आई कितना होगा 1। तो आई इसका लोएस्ट हुआ, इसका मतलब आई लोएस्ट तो डेल्टा टी एफ लोएस्ट, तो टी एफ हाईएस्ट। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी फॉर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहीं पे अगर पूछा होता कि विच विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यहां अगर डिप्रेशन वर्ड यूज कर दिया होता तो ऑप्शन आ जाता ए। गॉट इट। वैन ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ये दोनों क्लियर हो गया आपको। और आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, तो इनिशियल मोल तो 1 1 ही है, तो आई कितना आएगा इसका 4 3 2 और लास्ट वाले का 1। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें आएंगी, मिलेंगी, ठीक है, ट्रिक्स मिलेंगे, उसको पकड़ते जाना है। यहां क्या ट्रिक मिला आपको कि जब भी कॉम्प्लेक्स आयन हो तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज होता है वो ब्रेक नहीं होता, और जो बाहर सॉल्वेंट हो तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में काउंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट तो वो चला जाएगा सॉल्वेंट के साथ। तो पार्टिकल कौन से, सल्यूट पार्टिकल की बात हो रही है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। और अगर डिसोसिएशन होती है तो नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, ऑब्टेन्ड आफ्टर द डिसोसिएशन। ओके, तो नोट करो। So this is the second question, came in JEE Main 2017. Now in this question, see, freezing point of benzene decreases by 0.45. So freezing point जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, यहां से क्लियर हो गया। फिर when 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is added to 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, एसिटिक एसिड क्या हुआ सल्यूट, बेंजीन क्या हुआ सॉल्वेंट। इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स, एसोसिएशन का क्वेश्चन है, टू फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी। अब देखो सबसे पहले एसोसिएशन हो रही है, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है तो आई आता है, आई के एफ एम, बट क्योंकि मोलैलिटी नहीं दी है, मासेस दिए हैं, तो ये फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये आ गया अपने पास, क्लियर है इतना। अब यहां से डब्ल्यू बी आपके पास है, डब्ल्यू ए आपके पास है, एम बी आप निकाल सकते हो क्योंकि एसिटिक एसिड दे रखा है, देन डेल्टा टी एफ दे रखा है, इसका मतलब इससे हमें आई मिल जाएगा। बट हमारा काम यहां खत्म नहीं होता है, हमें क्या चाहिए परसेंटेज एसोसिएशन। तो बेटा परसेंटेज एसोसिएशन जो होता है दैट इज आई माइनस 1 ओवर 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है फॉर एसोसिएशन। डिसोसिएशन में ये n माइनस 1 होता है और एसोसिएशन में बस यहाँ 1 बाई एन माइनस 1 हो जाता है, बस इतना सा है, ठीक है ना। और डाइमर बन रहा है तो n कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जुड़ रहे हैं ना,
डाइमर का मतलब यही है। तो यहां से आई निकाल लो और वहां से अल्फा। अब एक और ट्रिक कि कैलकुलेशन को कितना सिंपल करना है आपको, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो यहां से आई जो है वो आ गया अपने पास डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। ये अपने पास इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। डेल्टा टी एफ कितना दिया है 0.45, क्योंकि लिखा है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45। तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो एक ही वैल्यू रहेगी क्योंकि चेंज है। अब आपको चाहिए एम बी, मोलर मास ऑफ सल्यूट। और सल्यूट क्या है एसिटिक एसिड। तो पहले मोलर मास निकाल लो एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, 2 कार्बन है 12 टू 24, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू 32, 60 अपने पास आ गया मोलर मास। WA दिया हुआ है 0.2, KF 5.12, उसके बाद WB ये WA है ना, WA मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 20 हो जाएगा। और WB 0.2 इंटू 1000। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखो मैं ये अभी यहाँ WA की जगह जो है वो 0.2 कर दिया क्योंकि मुझे लगा WB है। तो ये भी ध्यान रखना होता है क्योंकि फास्ट करते ना हम, तो ये चीज़ें हमें मिस कम्युनिकेट हो जाती हैं। ठीक है, ओके। एनी हाउ ये आया अपने पास। अब यहां से अगर आप देखो 0.45 ये 60 है और ये 20 है, कितना हो गया 1200। 5.12 और ये कितना हो गया 200, 6। ये आ गया 2.70 ओवर 5.12 मीन्स अगर आपको लिखना हो मीन्स 270 ओवर 512 आया। ठीक है ना, तो 512 इधर 270 तो ये तो ज़्यादा है तो 0 पॉइंट और 5 5 या 25, इसका मतलब 5 तो आ जाएगा तो 25 60 हो गया मीन्स 140। तो 5 और ये 1400 है, ये 512 है मीन्स 5 3 15 मीन्स 1500 हो तो 3 मतलब राउंड अबाउट 3 ले लो 0.53। देखो वैल्यू उससे थोड़ी कम है बट हमने एक रफ एस्टिमेट ले लिया 0.53। ये आ गया आपका आई। सिर्फ इतना याद रखना है हमको कि जो वैल्यू आएगी हमारी, देखो अल्फा क्या होगा i-1 ओवर 1/n-1। आई लिया हमने 0.53 -1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1। डाइमर बनाता है इसलिए n2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.47 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस कैंसल मीन्स 0.47 और ये आ गया अपना, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा मीन्स 47 का डबल। 47 का डबल कितना हुआ 94। तो 94% के करीब जो आंसर है वही सही आंसर होगा।
तो 94.6। गॉट इट। देखो कैलकुलेशन में आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाना पड़ेगा नियर बाई, ठीक है ना। और आप इजी कर सकते हैं इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स, आप कर लो, ठीक है। बट आंसर नियर बाई होना चाहिए, इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं कर देना है कि आंसर ही टिल्ट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। So this is the third question. An aqueous solution of a salt MX2 at certain temperature has Van't factor of 2 already given to us. The degree of dissociation for this solution of the salt is. तो याद रखना for dissociation it is I minus 1 over n minus 1। और कौन सा सॉल्ट है? MX2। तो MX2 जो है वो डिसोसिएट होगा इन दिस वे। तो n कितना हो गया इसका? 2। और I कितना दिया हुआ है? सॉरी n कितना हो गया? 3, क्योंकि एक M2 प्लस 2x नेगेटिव, n हो गया 3, I दिया हुआ है 2। तो यहां से 2 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 मीन्स 1/2, 0.5। दैट मीन्स बी इज ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये था जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन। ओके, जस्ट नोट डाउन, देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is again from JEE Main 2016. 18 gram of glucose is added to 178.2 gram water. The vapor pressure of water in tow for this aqueous solution is. So keep in mind first thing कि question जो है that is related to vapor pressure, ठीक है। अब देखो related to vapor pressure है, एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है ना। आपको पीएस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टो फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन मींस पीएस फाइंड आउट करना है। तो पी नॉट ए तो दिया ही नहीं है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना अगर आपको पी नॉट ए कभी नहीं दिया है तो टेक इट एज 760 1 एटमॉस्फेयर। The atmosphere is 760 to 760 mm of Hg, क्योंकि 1 to equal to 1 mm of Hg, राइट। कभी बॉइलिंग पॉइंट ना दिया हो तो टेक इट एज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। याद रखना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस पे होता है? वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे। ये इस क्वेश्चन में आपको टिप्स कि कभी ऐसे वेपर प्रेशर ना दिया हो तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर टेक इट 762 या 760 mm ऑफ Hg। अगर एटमॉस्फेयर में है तो 1 एटमॉस्फेयर, राइट। अब आपके पास फॉर्मूला जो है पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी एस, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसको पी एस रखो, देन डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। पी नॉट ए की जगह पी एस रखो, ये मैं करवा चुका हूं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, ठीक है। दूसरी बात, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, इनके मोलर मास टिप्स पे होना चाहिए कि यूरिया दिया है ओके NH2CONH2 होता है 60 हो गया, ठीक है। या ग्लूकोज दिया हुआ है 180 होता है, सुक्रोज है 342। ये आपको हर वक्त दिमाग में होना चाहिए मोलर मास, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पी नॉट ए जो है दैट इज 760 ओवर पी एस माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं, पी नॉट ए ओवर पी एस माइनस 1 इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है 18,
MA मतलब वाटर का मोलर मास 18, MB ऑफ ग्लूकोज होता है 180, ठीक है, और ये वेट कितना है 178.2। अब देखो 18 180 10 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करते मत रहना वहां पे, याद रखना, क्योंकि 178 है वेरी क्लोज टू 180, टेक इट एज 180। तो अपने पास जो 760 ओवर PS इज इक्वल टू 1 प्लस 1/100 मीन 0.01, दैट इम्प्लाइज 760 ओवर PS इक्वल टू 1.01 मीन्स PS आ गया अपना 760 ओवर 1.01 मीन्स वेरी वेरी नियर टू 760। तो जो आंसर वेरी वेरी नियर टू 760 है दैट इज 759, दैट्स इट, नो नीड टू गो फर्दर। कैलकुलेशन में ज्यादा फंसना नहीं है आपको, जितना हो सकता है उतना इंटेलिजेंट गैस लगा के उसको नियर बाय ले आना है, ये फिट कर लेना दिमाग में। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठते हो तो बैठे रहोगे, फिर एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते आप, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है। बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 3 आवर्स का पेपर जो है वो 1.5 आवर्स का पेपर होता है एक्चुअली, पर बच्चे कैलकुलेशन करने सोचने में टाइम लगाते हैं, इसलिए दे विल टेक 3 आवर्स, अदरवाइज वो 1.5 आवर का पेपर होता है बोर्ड का, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती है, उस टाइम को सेव करने के लिए आप अगर गैस नहीं करोगे, कैलकुलेशन को साइडलाइन नहीं करोगे, तो आप मर जाओगे, बता दिया मैंने आपको। सॉरी टू से, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट एक्चुअली इट इज द फैक्ट। अगर आपने कैलकुलेशन को साइडलाइन नहीं किया, नहीं सीखा करना, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन करो, बट उसमें कैलकुलेशन को साइडलाइन करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करो। बच्चे करते हैं मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए, मुझे सब आ गए, भैया आगे पर कितने टाइम में? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम में आपने क्वेश्चन किया, दैट pays you in the long run, okay? तो ये क्वेश्चन नोट करो, then we will do next question. Okay, so next question है, the vapor pressure of acetone at 20 degree Celsius is given to us, means acetone जो है वो है solvent, so P naught A is 185. Now when 1.2 gram means WB हो गया 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degrees Celsius, its vapor pressure becomes 183. So what is the molar mass of the substance? Same relative lowering of vapor pressure, क्योंकि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है, सीधा दिया है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो आई नहीं आएगा। अब P नॉट A 185 माइनस 183 डिवाइडेड बाई 183, WB 1.2, MA एसीटोन, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 16 58 मोलर मास फाइंड आउट करना है आपको, और WA जो है दैट इज 100। डन।
तो यहां से ये आ गया 2/183 इक्वल टू, अब देखो एक 1.2 है और दूसरा है 58, तो यहां से 2 ये कैंसिल, तो कितना हो गया 27 नहीं 29, 1.2 into 29, दैट इम्प्लाइज MB जो है दैट इज इक्वल टू 1.2 into 29 into 183 डिवाइडेड बाई 100। अब ये सारी कैलकुलेशन है आपके पास, यहां पे फिर आपको गैस लगाना है। 29 इज वेरी क्लोज टू 30, अगर ये 30 हो जाता है, जीरो कैंसर, कितना हो जाएगा ये 9 और 549, 1.2 over 10 means 1.2 into 54.9 means 54.9 से आगे है, बट नॉट वेरी फार, क्योंकि 1.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये कैंसिल, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो इससे डबल है, इसका मतलब ये आंसर है। देखो कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है आपको, ये ही एक मंत्र है आपके लिए। जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, करना ही करना है, करना है नहीं, करना ही करना है, ठीक है। तो ये मिनिमाइज का एक वे आउट बता रहा हूं मैं। आप अपने तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस करके एक वे आउट अपने तरह से बना सकते हो जो आपके काम आएगा आगे जाके, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करो उसको पूरा करने की जगह कैलकुलेशन को मिनिमाइज करके कैसे हो सकता है उसका अल्टरनेट वे पहले तो कंप्लीट कर लो, आंसर निकाल लो, फिर देखोगे कैसे मैं इसको वहां तक पहुंच सकता था बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन नहीं, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, ठीक है। ओके, नोट कर लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेन 2014। क्वेश्चन इज कि कंसीडर सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ 0.500 मोलर इथेनॉल, 0.100 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट, 0.250 मोलर KBr and 0.125 molar Na3PO4 sodium phosphate. So at 25 degrees Celsius, which statement is true about these solutions? एक मिनट, assuming all salts to be strong electrolytes, ठीक है। अब strong electrolytes means सारे 100% आयोनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो यू नो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पाई क्या हो जाएगा ICRT, T सेम है, R सेम है, C भी सेम है। डोंट राइट प्लीज प्लीज, मुझे कर रहे दो। सो दैट इम्प्लाइज कि I डिसाइड करेगा और I के साथ, सॉरी C सेम नहीं है, C इज डिफरेंट, सो I इंटू C मीन्स phi is proportional to I into C, ये दो चीजें डिसाइड करेंगे, ओके। अब पहले के लिए पहला क्या है इथेनॉल, इथेनॉल जो है इट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब इसमें I क्या हो जाएगा 1, सो 1 इंटू 0.500 मीन्स 0.5 ही हो गया। बी सेकंड जो है, फर्स्ट सेकंड है मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है अगर इसको डिसोसिएट करते हैं तो 3 मैग्नीशियम मिलते हैं और 2 फॉस्फेट, मीन्स कितने हो गए टोटल 5, और C कितना है 0.1, तो इसमें I इंटू C जो है वो 5 इंटू 0.100 मीन्स अगेन 0.500, दोनों का I इंटू C सेम। थर्ड है KBr,
के बी आर डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, के प्लस बी आर नेगेटिव। तो आई कितना हो गया 2, 2 आई मिल रहे हैं ना, तो 2 इंटू 0.250। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर होगा। फोर्थ 0.125 है और क्या है Na3PO4। तो Na3PO4 मीन्स 3 Na प्लस और एक फॉस्फेट मीन आई कितना हो गया 4। तो 4 इंटू 0.125, ये भी 0.500, सबका आई इंटू सी सेम, इसका मतलब ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। गॉट इट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, क्योंकि टी आर तो कांस्टेंट ही होता है, टी सेम है, आई और सी डिफरेंट है। तो आई इंटू सी सबका हमने फाइंड आउट किया, आई इंटू सी सबका क्या आया सेम, तो इसका मतलब पाई सबका सेम, मतलब सारे क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन, और क्या बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशंस, राइट। ओके, सो नोट कर लो। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड, मर्क्यूरिक आयोडाइड लिया हमने और इट इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ठीक है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो बोलता है कि इसको करने से फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो होता क्या है, जब Hgi2 को आप Ki में डालते हो मर्क्यूरिक आयोडाइड को, तो ये बनाता है K2HgI4, ठीक है। अब Hgi2 अपने आप में एक अकेला है, बट ये क्या बना देगा 2K प्लस 2I नेगेटिव, और टोटल जो है वो आयन कितने बन गए 5। बट जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ये बना देंगे 3 आयन। कितने बना देंगे 3, मतलब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस। गॉट इट, समझ गए। क्योंकि इसको ऐड करने से वैसे क्या हो रहा है, देखो अगर हम कोई भी और डालते हैं सल्यूट तो सल्यूट बढ़ जाना चाहिए, बट यहां ड्यू टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो सल्यूट पार्टिकल्स है उसका नंबर कम हो रहा है, समझ गए ना। तो नंबर कम हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे ये डज नॉट चेंज तो आएगा ही नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट रेज्ड या लोअर्ड, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, सो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। आईआईटी में आया हुआ है लॉन्ग अवे 1987 में, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोई सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होने की जगह, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स में कम हो रहे हैं बढ़ने की जगह, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। और जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं कीप इन माइंड और उनको दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।